हो सकता है आप भी कह रहे हो मुझे कौन पवित्र करेगा। ध्यान दें इस बात के ऊपर। अगर आपको मालूम हो कौन पवित्र करेगा, फिर आप ये नहीं कहेंगे कौन पवित्र करेगा, परंतु ये कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 14 अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। गौर करें, यहां पर इजरायली जब मिस्र से निकले बाहर तो उन्होंने आकर विश्राम किया, और जब वो विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अचानक फिरौन के रथों की आवाज सुनी, और जैसे उन्हें रथों की आवाज सुनी तो वो डर गए, घबरा गए, इतना डर गए कि उन्होंने दोहाई दी। इजरायलियों ने रोते वक्त, दोहाई देते वक्त ये नहीं कहा तू हमारा परमेश्वर है, तू हमें बचाएगा, नहीं, उन्होंने कहा हे परमेश्वर हमें बचा। ध्यान देना इस बात के ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा इज़राइल का परमेश्वर हमें बचा सकता है, उन्होंने ये भी नहीं कहा हे जिंदा खुदा हमें बचा। लिखा है वे डर गए, और उन जैसी वो डरे उन्होंने आराधना नहीं की, उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की, उन्होंने परमेश्वर का नाम ऊंचा नहीं किया, बस रो रहे थे कौन हमें बचाएगा, अब कौन इस विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा, अब कौन हमें फिरौन के हाथों से बचाएगा। इट मीन्स इजरायलियों को अभी तक नहीं पता था कि परमेश्वर बचाएगा। किस किस को सुनाई दे रहा है? इसका मतलब अभी तक वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए थे। गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर। परमेश्वर की उपासना करने वाले जो लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको मालूम है कि यही परमेश्वर है। जो यीशु का नारा लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं। कई लोग नामधारी मसीह हैं। जरूरी नहीं है कि जो मसीह के लिए गीत गाता है वो मसीह है। ध्यान दे इस बात के ऊपर। इजरायली परमेश्वर की कौम कहला रही थी, परंतु जब वो वहां पर रेस्ट कर रहे थे, फिरौन को देखा, उसके रथों को देखा, तो वो डर गए, उन्होंने दोहाई दी, वो चिल्लाए। दोहाई का मतलब होता है चिल्लाना। दोहाई का मतलब होता है अपनी आवाज को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना जो उन्हें बचाए, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा तक अपनी बात को नहीं पहुंचाना चाह रहे थे, वो मूसा तक अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे थे। किस किस को समझ आ रही है? समझ पा रहे हैं? उनको मालूम था कि हमारी रक्षा मूसा की तरफ से आएगी, उनको यह मालूम नहीं था कि परमेश्वर की ओर से आएगी। आप ध्यान से इस बात को पढ़ें, गौर करें इस बात के ऊपर। हो सकता है काफी लोगों को यह बात समझ ना आए, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है पवित्र आत्मा अगले वचनों में आपको समझने की बुद्धि दे देगा। रोमियो 7वां अध्याय उसकी 24 आयत में क्या लिखा है? लिखा है मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यह प्रत्येक उस व्यक्ति की पुकार है जो अपने पाप को पहचान कर उन पर विजयी होना तो चाहता है, परंतु हो नहीं पाता। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन बचाएगा। एक व्यक्ति कह रहा है, वो कह रहा है परमेश्वर मुझे कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा। अगर उसको पता होता कौन छुड़ाएगा तो वो कहता मुझे परमेश्वर छुड़ाएगा, वो कहता मुझे परमेश्वर बचाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? मुझे कौन छुड़ाएगा, मैं अभागा मनुष्य हूं, मुझे कौन इस विपत्ति से बचाएगा। आज सैकड़ों ही लोग पवित्र होना चाहते लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। रोज प्रार्थना करते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र नहीं हो पा रहे हैं। और फिर कहते हैं हमें कौन पवित्र करेगा, हमें कौन पवित्र बनाएगा। आज हजारों ही लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु क्रोध से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अपनी औलाद से प्यार करते हैं, लेकिन औलाद से बढ़कर परमेश्वर से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। और फिर कहते हैं हमें कौन खुदा से प्यार करना सिखाएगा,
हमें कौन परमेश्वर से मोहब्बत करना सिखाएगा? हजारों लाखों लोग हैं आज परमेश्वर से बढ़कर अपनी औलाद से प्यार करते हैं, पर धन्य है वे लोग जो सबसे ज्यादा पहला स्थान खुदा को देते हैं। एक परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में अगर कोई भी आता है तो उसको हटा दे। किस किस को सुनाई दे रहा है? कितनी बड़ी बात बोलता है। आप बाइबल पढ़े, मूसा का जिक्र है लेकिन मूसा की पत्नी का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ इतना है कि वो थी, ठीक है, एक पत्नी के तरीके से जिक्र है लेकिन भक्तनी के तरीके से जिक्र नहीं है। समझ पा रहे हैं? ध्यान दे इस बात के ऊपर, मूसा का जिक्र हर जगह क्यों है? क्योंकि मूसा अपनी पत्नी से भी इतना प्यार नहीं करता था जितना परमेश्वर से करता था। यहां इजरायली भी सेम बात कर रहे हैं। रोमियो में जो बात लिखी है वही बात इजरायली भी कह रहे हैं। हमें कौन बचाएगा? कौन हमें सुरक्षा देगा? आज जब कोई लीडर मिनिस्ट्री में उतरता है तो एक बात बोलता है, मेरी कौन पैसे से मदद करेगा, कौन मुझे हेल्प देगा? वो ढूंढता फिरता है कि शायद इसके लिंक होंगे, इसके जरिए मैं गोरों तक पहुंच जाऊंगा, शायद इसके लिंक होंगे, इसके जरिए मेरे पैसे के रास्ते खुल जाएंगे। पर ध्यान दे इस बात को, मैं आपको अपना बताना चाहता हूं। मैंने आज तक कोई गोरा नहीं ढूंढा, मैंने आज तक कोई स्पॉन्सर नहीं ढूंढा, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे स्पॉन्सर का नाम इज़राइल का परमेश्वर है। और परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था, विनोद अगर तू इसी तरीके से मेरे ग्रेस में चलता रहा तो मैं इंडियन लोगों को ही तेरी स्पॉन्सरशिप दे दूंगा। आज मेरे पास कोई गोरा स्पॉन्सर नहीं है, मेरे पास सारे स्पॉन्सर इंडियन हैं। आमीन। ध्यान से सुना, अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, अगर आपके अंदर डर खुदा का है, विपत्तियों का नहीं है, तो परमेश्वर आपको बेस्ट देने की ताकत रखता है। आमीन। ठीक है, आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप गुस्सा खाते हैं, हो सकता है आप में कई कमियां हो, लेकिन परमेश्वर जब देखता है ये व्यक्ति के अंदर, पूरी नसों के अंदर, पूरी आंत के अंदर मेरा नाम बसा हुआ, तो ऐसी गलतियों को वो नजरअंदाज कर देता है। मैंने कुछ नहीं सुना, परमेश्वर कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैं अपने लाडले से प्यार करता हूं, इसकी नसों में सबसे ज्यादा मैं बसा हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, सिर्फ संसार के बनाने वाले परमेश्वर ने मुझे प्यार दिया। इसलिए मुझे परवाह नहीं पड़ती कोई मुझे प्यार करे या ना करे, क्योंकि मुझे एक का इश्क चाहिए, वो खुदा है। पर ध्यान दीजिएगा, जो परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर 6 लाख लोगों को उसके पीछे खड़ा करने की ताकत रखता है कि इससे प्यार करो। ध्यान दे इस बात के ऊपर कि वहां पर इजरायली डर गए, इजरायली घबरा गए। इजरायलियों ने सोचा, ओ माय गॉड, मिस्र से तो हम बाहर आ गए, मिस्र से हम सोना भी ले आए, अमीर भी हो गए, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर अब इसके डंडे से, अब इसकी तलवार से कौन बचाएगा? रोमियो में भी एक व्यक्ति क्या कहता है, ओ मैं अभागा मनुष्य हूं, मुझे कौन बचाएगा? मुझे बेचैनी हो रही है, समस्याएं मुझे घेर रही हैं, विपत्तियां मुझे घेर रही हैं, बार बार असफल 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 हो रहा हूं, कौन मुझे सफल करेगा? मौत मुझे बार बार सता रही है, बार बार धमकी आ रही है। पिछले साल मुझे सैकड़ों धमकियां आई, तू अगला साल देख नहीं पाएगा, पर मैं अगले साल की फरवरी के महीने में खड़ा हूं।
मेरी नींव पर मुद्दे उठाए गए। पर आज वकालत करने वाले भी कहते हैं ये पहला व्यक्ति है जो अपने बलबूते यीशु की सामर्थ्य से उठा है। और मेरा पूरा विश्वास है एक दिन इज़राइल का परमेश्वर मेरे देश को मेरे नाम के कारण आशीषित करेगा। सब कह रहे हैं ओ माय गॉड, हालात बदलते जा रहे हैं। सब कह रहे हैं, इस समय हाहाकार मचा पड़ा है। पर ध्यान से सुनना, मैं भी एक दिन बैठा अपने पैर को छेड़ रहा था और पैर से कह रहा था तूने यीशु की सेवकाई बहुत की, पर उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, और करनी है। और उतनी देर में धीरे से एक आवाज आती है, विनोद तेरे पैरों के कारण मैं इस देश को आशीषित करूंगा। और ध्यान दे इस बात के ऊपर कि आप जहां बैठे हैं वो स्थान है जिसको परमेश्वर यहोवा ने खुद नियुक्त किया है। वो वहां शरीर के एक अर्थ भौतिक परिस्थिति में बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमें कौन बचाएगा, हमें कौन सुरक्षित करेगा, हमें कौन छुड़ाएगा। और भौतिक देह का मतलब होता है हाथ, आंख, समझ पा रहे हैं। पर यहां पर रोमियो में जो व्यक्ति बोल रहा था वो व्यक्ति भौतिक से नहीं आत्मिक तरीके से मर गया था। तो समझ पा रहे हैं, इजरायली शरीर से बोल रहे थे पर सही मायने में वो अंदर से कमजोर थे, अंदर से वीक थे। वो अंदर से परमेश्वर को पहचान नहीं पाए थे। रोमियो में जो व्यक्ति बोल रहा है वो अंदर से कमजोर है। बोल मुंह से रहा है, हिलडुल उसके हाथ रहे हैं, पर वो अंदर से कमजोर है, अंदर से वीक है। और अंदर से बोल रहा है कौन मुझे बचाएगा। गौर करें इस बात पर, पाप करने की इच्छा हमारे भौतिक शरीर से नहीं होती। किस किस को सुनाई दे रहा है? पाप करने की इच्छा हमारे भौतिक शरीर से नहीं आती है। समझ पा रहे हैं? भौतिक शरीर मतलब हमारी आंखों से नहीं आती है, हमारे हाथों से नहीं आती है, बल्कि पाप करने की इच्छा परंतु हमारे पापी स्वभाव से उत्पन्न होती है। किस किस को सुनाई दे रहा है? पापी स्वभाव नेचर से पैदा होती है। हम सब पाप में से निकल चुके हैं। हम सब पाप में से निकलकर पवित्र परमेश्वर के पास आ गए हैं। हमारा शरीर हमसे पाप नहीं करवा रहा है, हमारा शरीर हमसे पाप नहीं करवा रहा है, परंतु हमारा पापी जो अभिलाषा है जिसे हम छोड़कर आए हैं, हमारा पाप का जो स्वभाव है, समझ पा रहे हैं, वो स्वभाव आज भी हमारा पीछा कर रहा है। इजरायली जब मिस्र से निकलकर आए वो जिस्म से परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, परंतु उनका स्वभाव, किस किस को सुनाई दे रहा है, उनका स्वभाव पापी था। वो पाप के अंदर थे। इसलिए क्या कह रहे थे, कौन हमें बचाएगा, कौन हमें छुड़ाएगा। गौर कीजिए इस बात के ऊपर, शायद अब तक आप ना समझ पाए हों, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस बात को जिसने मुझे बताया है वो आपको समझाने की ताकत रखता है। ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची और मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं इजरायलियों के बारे में कितना पढ़ाऊंगा, 8 यात्राएं क्या पढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे बोला, बस मेरे पास आते रहना, मुझसे लेते रहना और देते रहना। आमीन। तो मैं आज बड़ा कंफ्यूज था, ओह प्रभु इसके बारे में क्या पढ़ाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर ने मुझे बोला, तुझे सब समझ आएगा, क्योंकि तूने खुद संडे को खड़े होकर बोला तुम्हें भी परमेश्वर ने मूसा दिया है
और मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर तुम तक पहुंचाता रहूंगा। आमीन। गौर करें इस बात के ऊपर कि आज जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये मुझे प्रभु से पहुंची है, और मैं जैसे आपको दे रहा हूं मेरा पूरा विश्वास है धीरे 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 आप अपनी आशीषों की ओर, अपने आशीषें देने वाले परमेश्वर की ओर बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जाएंगे। आमीन। मुझे परमेश्वर से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मुझे मांगे बिना सब कुछ दे रहा है। सुने ध्यान से, इस बात पर गौर करें। इज़राइली दुहाई दे रहे थे, कह रहे थे हमें कौन बचाएगा। रोमियो में यह व्यक्ति 7वां अध्याय की 24 आयत में दुहाई दे रहा है, मुझे कौन छुड़ाएगा। हो सकता है आप भी कह रहे हो, मुझे कौन पवित्र करेगा। ध्यान दें इस बात के ऊपर। अगर आपको मालूम हो कौन पवित्र करेगा, फिर आप ये नहीं कहेंगे कौन पवित्र करेगा, परंतु ये कहेंगे आपके सिवाय परमेश्वर मुझे कोई पवित्र नहीं कर सकता।